दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। But the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. उनके इनडिसेंट रिमार्क पर भारत के साथ साथ दुनिया भर में विरोध भी दिखाई दिया था। लेकिन अगर हम गुजरे वक्त में जाएं तो इन्हीं बिलावल के मामा और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के भाइयों ने एक आतंकी संगठन अल जुल्फिकार बनाया था और कई ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया था। इसमें सबसे खतरनाक मिशन PIA एयरक्राफ्ट की हाईजैकिंग का था, जिसने दुनिया भर में सनसनी मचा दी थी। इस हाईजैकिंग के बाद तब तानाशाह जिया उल हक की सत्ता ने भी घुटने टेक दिए थे और हाईजैकर्स की मांगों को मान लिया था। आइए जानते हैं पाकिस्तान में भुट्टो परिवार के अनसुने इतिहास को, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बेटों को दी थी बदले की कसम। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में कभी ना भूलने वाली घटना थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मौत से पहले अपने बेटों से कहा था कि वो उनकी हत्या का बदला लें और बदले की आग में चलते बेटों ने इसे अब्बू की आखिरी इच्छा के रूप में लिया था। जब भुट्टो को फांसी दी गई तब उनके दो नौजवान बेटों मुर्तजा भुट्टो और शहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने का फैसला लिया और दोनों ने मिलकर अल जुल्फिकार संगठन बनाया। इस अल जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन ने 1981 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में तब सनसनी मचाई जब पेशावर जाने वाले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। इस प्लेन को काबुल ले जाया गया और इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया सलामुल्लाह टीपू और उनके साथियों ने, जिसे खुद मुर्तजा भुट्टो ने हाईजैक से कुछ महीने पहले काबुल एयरपोर्ट पर पहली बार कमर्शियल हवाई जहाज के कॉकपिट दिखाया था। सोवियत के समर्थन वाला काबुल प्रशासन ऐसे ही ऑपरेशन के इंतजार में था जिससे पाकिस्तानी सेना और अमेरिका दोनों को चोट पहुंचे। और आपको बता दें कि तब पाकिस्तान की अमेरिका में खासी करीबी थी। टीपू ने एक ओबीडियंट और जुनूनी शिष्य की तरह प्लेन के कंट्रोल्स को अच्छे से समझ लिया था और हाईजैक को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था। हाईजैकिंग 13 दिन तक चली थी, जिसमें पाक सेना के लेफ्टिनेंट तारिक रहीम की जान गई थी। हाईजैकर्स ने गलती से उन्हें जनरल रहीमुद्दीन खान का बेटा समझ लिया था, जो बलूचिस्तान में मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसकी वजह से हाईजैकर्स की डिमांड के आगे जिया प्रशासन को झुकना पड़ा और उसने मांग को मानते हुए पाक की जेल में बंद 54 PPP कार्यकर्ताओं को रिहा किया था। इस हाईजैकिंग को तब बिलावल की मां यानी कि जुल्फिकार की बेटी बेनजीर भुट्टो का विरोध झेलना पड़ा था। बेनजीर तब नजरबंद थी और जिया की तानाशाही के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन को लीड कर रही थी। अब जुल्फिकार ने इसके बाद जिया उल हक को भी मारने की कोशिश की। 1980 में पॉप जॉन पॉल द्वितीय के सम्मान में कराची में आयोजित इवेंट में विस्फोट किया गया। बेनजीर भुट्टो बुक मेरी आप बीती में लिखती हैं, रेडियो ऑस्ट्रेलिया ने एक रात मीर के उस बयान को ब्रॉडकास्ट किया जो उसने मुंबई में दिया था। उसका अल जुल्फिकार संगठन पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। उसने कहा था कि वो पाकिस्तान का तख्ता पलट करके रख देगा। उसने कसम खाई कि वो हिंसा के जरिए वहां के प्रशासन को हटाकर रहेगा। मीर ने बताया कि उसके अल जुल्फिकार ने कम से कम 54 कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर घुसकर की हैं, जिसमें से पोप के आने से पहले कराची स्टेडियम का बम विस्फोट भी शामिल है। ये पूछे जाने पर कि क्या अल जुल्फिकार का हेडक्वार्टर काबुल में, तब मीर ने बताया था कि काबुल में उनकी मौजूदगी जरूर है, लेकिन हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर ही है। बेनजीर का दिल बैठ गया। काश वो भाई मीर से बात कर पाती, उसे देख पाती। 5 साल से बेनजीर ने मीर और शाह से मुलाकात नहीं की थी और वो बस अखबारों में छपी तस्वीर के जरिए जानती थी कि वो कैसे दिखते हैं। उनके भाई मीर यानी मुर्तजा और शाह यानी शाहनवाज। मीर मुर्तजा भुट्टो अल जुल्फिकार का ऑपरेशनल और पॉलिटिकल बॉस था। उसने ये सब यासर अराफात और मोहम्मद गद्दाफी जैसे विद्रोही अरब नेताओं से सीखा। प्लेन हाईजैक के बाद रिहा किए गए PPP एक्टिविस्ट आसिफ भट्ट ने किताब सरे राह कई सूलियां थी में लिखा है कि मीर मुर्तजा इस कदर रेंज में था कि जरा सी गलती पर फांसी का भी आदेश दे रहा था। काबुल में दिन के कुछ घंटों की ट्रेनिंग होती थी, बाकी समय सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों को देखने में बीतता था। आपको बता दें कि संगठन के लोगों को ट्रेनिंग अफगानिस्तान में दी गई थी और इस संगठन का मकसद जनरल जिया उल हक की हत्या करना था। संगठन का ये मकसद न सिर्फ इसलिए नामुमकिन जैसा था क्योंकि जिया पाकिस्तान के ऐसे शख्स थे जिनकी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर बंदोबस्त था, बल्कि मुर्तजा के आदमियों के लिए जिंदा रहकर डूरंड लाइन को क्रॉस कर पाना भी नामुमकिन जैसा ही था। भुट्टो भाई सदर्न अफगानिस्तान के बेरंग और बेरहम पहाड़ियों से पाकिस्तान तक ट्रैक करने के रास्ते से बेखबर थे।
जलालाबाद से तुर्कम तक के सफर में ऐसे मुजाहिदीन थे जो सोवियत समर्थित लोगों की मौत की नींद सुलाने के लिए बेकरार थे। मुर्तजा की बेटी फातिमा भुट्टो 1981 के अपहरण के 1 साल बाद पैदा हुई थी। अपनी किताब सॉन्ग ऑफ ब्लड एंड टीयर्स में उन्होंने इस घटना के लिए आईएसआई की साजिश के रूप में पेश किया। वहीं दूसरी ओर भट्ट का कहना था कि विमान को हाईजैक करने की योजना मीर मुर्तजा के दिमाग की उपज थी और मेजर तारिक रहीम की शूटिंग का आदेश भी उन्होंने दिया था। मुर्तजा को जनरलों की मिली भगत का डाउट था जब टीवी कैमरों ने मेजर रहीम के लहूलुहान और बेजान शरीर को डामर पर धकेलने, उसकी खोपड़ी और हड्डियों को कुचलने के बाद टीपू द्वारा वी साइन बनाते हुए फुटेज रिकॉर्ड किया तो मुर्तजा टर्मिनल के अंदर विजयी उल्लास में अपनी मुट्ठी से हवा में जमकर मुक्के मार रहे थे। हालांकि उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था। अब कम ट्रेनिंग पाए हुए भट्ट और उसके साथियों ने पाकिस्तान पहुंचकर कम तैयारी के साथ जिया के प्लेन पर हमले की योजना बनाई थी। रावलपिंडी में एक घर की छत से उन्होंने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की थी। घर को उन्होंने किराए पर लिया था। मिसाइल निशाने से चूक गई और अल जुल्फिकार के खिलाफ हुई कार्यवाही के बाद कई जेल में डाल दिए गए। आसिफ भट्ट के साथ कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसे पीपीपी वर्कर्स जो संदिग्ध नहीं थे लेकिन अल जुल्फिकार से सहानुभूति रखने और उसके कार्यकर्ताओं को भोजन उपलब्ध कराकर अपने यहाँ रखने के लिए उन्हें पूरी तरह से टॉर्चर किया गया। बगैर ट्रायल के लाहौर के किले में उनके साथ ज्यादती की सारी हदें पार कर दी गई। मियां जहांगीर और चौधरी शाह दोनों लाहौर हाई कोर्ट में वकील थे और भुट्टो के तगड़े समर्थक थे। दोनों की मौत इसी टॉर्चर से हुई। अब मुर्तजा भुट्टो और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक राजा अनवर के मतभेद बढ़ने के बाद अल जुल्फिकार में दरारें दिखाई देने लगी थी। रजा पाकिस्तान लौटना चाहते थे और जिया तानाशाही के खिलाफ अपने राजनीतिक संघर्ष में बेनजीर भुट्टो की मदद करना चाहते थे। मुर्तजा ने अपने हिटमैन सलामुल्लाह टीपू को रजा और उनके समर्थकों की हत्या करने के लिए कहा और टीपू एक पूर्व वामपंथी छात्र नेता थे जो 1980 में अल जुल्फिकार में शामिल हुए थे। रजा को मुर्तजा के अनुरोध पर काबुल जेल में डाल दिया गया था और आखिर में टीपू के साथ भी ऐसा ही किया गया जब 1984 में उनकी जंगली हरकतें काबुल और मुर्तजा के लिए सुरक्षा का खतरा बन गई थी। मुर्तजा ने काबुल में संगठन का कामकाज तब समेटा जब छोटे भाई शाहनवाज भुट्टो को 1985 में फ्रेंच रिवेरा में नीस में जहर देकर मार डाला गया। बेनजीर और मुर्तजा दोनों ने जोर देकर कहा कि उन्हें उनकी अफगान पत्नी ने जहर दिया था जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट बन गई थी। मुर्तजा बाद में सीरिया चले गए और वहां से कम महत्वपूर्ण अल जुल्फिकार ऑपरेशन जारी रखा। 20 सितंबर 1994 को मुर्तजा भुट्टो की कराची में घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेनजीर तब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। कई लोग मानते हैं कि हत्या को सेना ने अंजाम दिया था और वो भी मेजर तारिक रहीम की हत्या का बदला लेने के लिए। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और वहां के पीएम रह चुके इमरान खान ने अपनी किताब मैं और मेरा पाकिस्तान में भुट्टो परिवार और अल जुल्फिकार पर रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा है कि साल 1974 में हॉलैंड में पाक क्रिकेट टीम के सम्मान में दूतावास में समारोह रखा गया था। यहाँ बेनजीर राजदूत से नौकर की तरह पेश आ रही थी। राजदूत बेचारा भाग भाग कर मेज कुर्सियां लगा रहा था। तब बेनजीर 20 साल की नहीं होंगी। इमरान के ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद वो वहाँ 1 साल तक इसलिए रहे क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की अध्यक्ष बनना चाहती थी। शायद उनकी मुख्य समस्या ये थी कि उनकी जिंदगी का सबसे पहली जिम्मेदारी का काम प्रधानमंत्री के पद का था और वो पीएम इसलिए बनी क्योंकि वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी। बेनजीर की मौत के बाद 19 साल के बिलावल को पीपीपी का चेयरमैन बना दिया गया। इमरान ने लिखा है कि इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स की योग्यता बिलावल अली भुट्टो से ज्यादा है क्योंकि बिलावल की आधी से ज्यादा जिंदगी तो विदेशों में बीती है। पाकिस्तान की सच्चाई का उसे कुछ भी पता नहीं है। वंशवादी राजनीति और तानाशाही पाकिस्तान का दुर्भाग्य है और इन दोनों ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कभी एनकरेज नहीं किया। इमरान ने लिखा है कि बेनजीर पीएम पद के लायक नहीं थी। शादी के मामले में भी उनका फैसला गलत साबित हुआ। आसिफ अली जरदारी जमींदार परिवार से थे। उनकी सारी जिंदगी पोलो के मैदान में गुजरी थी। इमरान ने अपने कजन कमर खां से बेनजीर का परिचय कराया था और उससे शादी करने के बारे में भी सोचने लगी थी। लेकिन तभी पिता की फांसी का बदला लेने के लिए उसके भाइयों ने अल जुल्फिकार नाम से एक संगठन बना लिया। इस संगठन ने 1981 में पाकिस्तान एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण भी कर लिया और बेनजीर को जेल जाना पड़ा। जब वो जेल से आई तब तक कमर शादी कर चुका था और बेनजीर की शादी जरदारी से हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।